जब से ई रिक्शा आया है, ई रिक्शा सबके गले की फांस बना हुआ है। चाहे वो ग्रामीण सेवा हो, चाहे ऑटो रिक्शा हो, चाहे वो ओला उबर कैब हो, चाहे वो बस वाले हो, सबकी सरदर्दी ई रिक्शा बना हुआ है। अभी भी जो एप्लीकेशन लगाई गई है एलजी साहब के पास में, सोनी साहब और राजवीर सिंह जी ने दोनों ने मिलकर जो एप्लीकेशन लगाई है, वो कहते हैं कि हमारा जो है 60% बिजनेस ई रिक्शा खा गया। मैं पूछता हूँ किस तरीके से खा गया? इसके अंदर कोई घटना घटित नहीं होती, किसी की जेब नहीं कटती, किसी लड़की का रेप नहीं होता, कोई जुर्म नहीं होता इसके अंदर, चारों तरफ से ओपन है। स्पीड सिर्फ 20 किलोमीटर की इसकी स्पीड दी गई है। आपके ओला उबर में रेप होते हैं, आपके ऑटो में रेप होते हैं, उनके ऊपर कोई हंगामा नहीं होता, सबको सील नहीं किया जाता, तो इसी के ऊपर क्यों किया जाता है? इसका मिनिमम जो है 10 रुपये रखा गया है कि 10 रुपये सवारी। ऑटो रिक्शे वाला मिनिमम 50 रुपये की सवारी उठाता है। बिजली पानी जैसी वगैरह वगैरह तो है ही है, और साथ में हम रिक्शे वाले बेरोजगार हैं। अब आने वाले टाइम पे जैसे कि केजरीवाल ने आजसी को अपनी जगह मुख्यमंत्री पद पर बैठा दिया, तो वो तो एक तरह का ये मान लो किसी पुतले को बैठा दिया। जब बगैर नंबर के रिक्शे निकाले क्यों निकाले थे? अब ये कंपनी ने मतलब अब कंपनी को बंद करें क्या? और ये हरजाना दे देंगे इसका भी जाओ, गलती बताता है रिक्शे वाले के। आज जो है दो बंदे को जो मार दिया है धोली पिया पे, तो उसकी किसका गलती है? सरकार ने ई रिक्शा को लेकर तमाम बड़े फैसले किए हैं। हालांकि दिल्ली सरकार लगातार ही संकट में नजर आती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात करें या फिर हाल ही की मुख्यमंत्री आतिशी की बात करें, तो तमाम उन्होंने बड़े फैसले करके ये दिखाया था कि आखिर जनता का ख्याल कैसे रखा जाता है। पर यहाँ पर अगर धरातल पर देखें तो धरातल पर इसकी कुछ और ही सच्चाई नज़र आती है। अब उन्हीं से जानते हैं कि किस तरह से ई रिक्शा को बंद करने का आदेश दिया है। यानी जो बिना नंबर प्लेट की ई रिक्शा होंगी वो 50,000 के करीब आने वाले दिनों में 50,000 ई रिक्शा दिल्ली से उठाए जाएंगे। आखिर इसके पीछे की क्या सच्चाई है और उनका दर्द क्या है, उनसे ही जानते हैं कि आखिर इसके पीछे की बड़ी सच्चाई क्या है। पहले तो मैं आप सभी मीडिया वाले भाइयों को नमस्कार कहूँगा को आपके मीडिया के माध्यम से हमारी सभी रिक्शे वाले भाइयों की बात आपसे आगे तक पहुँचेगी। और ये जो आपने 50,000 रिक्शे वाली जो बात कही है अभी और उठाएंगे। इसमें जो एलजी साहब ने जो बोला है, जैसे कि ये सन 2014 में करीब एक छोटी सी कहानी को लेकर के कि रिक्शे से ये हो गया वो हो गया, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती है उनसे एक्सीडेंट हो जाता, कुछ होता, उसका कोई नाम नहीं करता इसको। उसमें इन्होंने नो एंट्री लगा दी थी। जब नो एंट्री लगी तो केजरीवाल सरकार ने बोला कि नहीं, अपने रिक्शे पास कराओ या मतलब अपना नंबर प्लेट का रिक्शा लो। ये 70 से 80 हज़ार का रिक्शा आज करीब 2 लाख का मिल रहा है, और इस रिक्शे को मिलते हैं हाँ जी 2-2.5 लाख रिक्शे का मिल रहा है। और उसके बाद सब्सिडी बोली, कईयों को तो सब्सिडी नहीं मिली। प्लस उसके बाद मान लो किसी का अगर बगैर नंबर का रिक्शा भी है, ठीक है सर, तो मैं तो कहता हूँ उससे पहले कंपनी बंद करो। ये कंपनी को क्यों दिया? रही बात नंबर प्लेट की, तो नंबर प्लेट वाली जिसने कई रिक्शे अपने स्क्रैप करा के और उन्होंने नंबर प्लेट के जो रिक्शे लिए थे, उसके बाद भी रोड पे नहीं चल पाए सर। बाहर रोड पे जाते थे, वो डरते थे कि नो एंट्री है, नो एंट्री है, डर के वो अपने रिक्शे चला नहीं पाए। इससे वो अपना इनकम नहीं कर पाए, इनकम नहीं करा पाए, तो सर वो अपनी फिटनेस को नहीं करा पाए। जब उनकी फिटनेस नहीं हुई तो करते करते आज तक यहाँ तक चले गए। तो इस सिलसिले में मेरा कहने का मतलब यह है कि पहले तो इन ई रिक्शे वाले की जो है फिटनेस को माफ़ करा जाए, नो एंट्री को ख़त्म करा जाए और इनकी एक अलग से लाइन दे दी जाए। और सर इसी तरीके से और ज़्यादा ना कहते हुए मैं बाकी आपके सामने रिक्शे वाले भाई खड़े हैं, इनसे भी अपनी बात करें। धन्यवाद। दिल्ली सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं और जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात करें तो वो बड़े दावे करते हुए भी नज़र आते हैं। आपको क्या लगता है कि आम जन की जो समस्याएं हैं उनको देखते हुए आज जिस तरह से दिल्ली सरकार 50,000 रिक्शा उठाने जा रही है, तो आपको कहाँ तक क्या लगता है इसका? ये गरीब को परेशान करना नहीं चाहिए सरकार को। और ये जो रिक्शे वाले हैं ये बेचारे गरीब ही हैं। मैं बताऊं, मेरे जैसे बुजुर्ग हैं बहुत, जो अपना अच्छा खाते हैं, कमाते हैं, 2 वक्त की रोटी इससे चल जाती है। जिसकी उसको बगैर नंबर का है तो नंबर निकाल दें, कोई नंबर निकाल दें उस पर, ताकि वो बेचारा अपना रोटी रोजगार कमा के खा सके। समझे जी, 1,000-2,000 रुपये साल का हम पे खर्चा डाल दें। सरकार से और क्या गुजारिश होती है? यही होती है, अभी तो हम कहाँ कमा रहे हैं। सरकार कहती है कि आम जन जो रिक्शा में सवारी करते हैं वो असुरक्षित हैं,
क्योंकि बिना लाइसेंस के आप इस तरह से गाड़ियाँ चलाओगे तो असुरक्षित महसूस तो वो चीज़ तो हम पहले बोल रहे हैं, हम पे कोई भी खर्चा डाल दे में 1000-2000 रुपये साल का, तो हमारा नंबर प्लेट निकाल दे में, तो हम लगवा लेंगे, चलवा लेंगे अपना। इनका कहने का मतलब ये है, पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं, मैं अटल शक्ति पार्टी का दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बैटरी रिक्शा संघ से हूँ। जैसे इन्होंने बोला कि 1000-2000 का खर्चा डाल दिया जाए, तो मेरा कहने का मतलब है जैसे कि 1500 या 2000 रुपये इनसे लेके, जैसे एमसीडी का नंबर होता है इसी तरीके से इनको एक नंबर दे दिया जाए और अपने इनको साल चलने दिया। इसमें होता ही क्या है सर, ये 3x9 का रिक्शा होगा, कोई जगह इतनी तो खास घेरता नहीं है, जबकि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बसें, ट्रक, इसका भी इतना चलान नहीं है नो एंट्री का, जो कि इसके सर 20 से 25 हज़ार है। 25,000? हाँ जी सर। दिल्ली सरकार लगातार प्रदूषण को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, पर जिस तरह से लगातार प्रदूषण फैलाने की यहाँ पर बात की जाए या फिर प्रदूषित जो हवा है उसको तो लेकर, इससे प्रदूषण होता ही कहाँ है, इससे तो प्रदूषण होता ही कहाँ है फिर। ये तो मतलब यानी ये तो बैटरी से चलता है, इसका प्रदूषण है ही कहाँ। ये तो मतलब यानी जब गवर्नमेंट ने जब निकाल लेते तब कहाँ थी ये गवर्नमेंट, जब बगैर नंबर के रिक्शे निकाले क्यों निकाल लेते। अब ये कंपनी ने मतलब अब कंपनी को बंद करें क्या, और ये हरजाना दे दें ये इसका बगैर नंबर वाले का, नंबर वाला ले लें, यानी वो दे दें नंबर वाला, बगैर नंबर का ले नंबर वाला दे दें। ट्रैफिक व्यवस्था पर भी हाँ। इसके सवाल उठते हैं कि जिस तरह से ई रिक्शा चलते हैं, तो उन्होंने ये भी कहा है कि ई रिक्शा से ट्रैफिक वगैरह ट्रैफिक तो मतलब हर चीज़ तो होती है, मतलब कौन सी गाड़ियाँ कम है, यानी एक बताओ, एक कोठी के अंदर 10-10 गाड़ियाँ हैं, उनसे ट्रैफिक जाम नहीं होता है, उनसे भी तो ट्रैफिक जाम होता है। मोटरसाइकिल हैं, बड़ी गाड़ियाँ हैं, 4 पहिए की हैं, और ये बसें हैं, इनसे ट्रैफिक जाम नहीं होता है क्या, ई रिक्शा से जाम होता है। मैं तो कहीं खड़े एक ई रिक्शा वाला एक गरीब आदमी देख लिया, उसके लिए सारे को दबा लो और किसी को मन तो देखो कहीं भी जाओ हैं। गलती बताता है रिक्शे वाले के। आज जो है मरे हैं। 2 बंदे को जो मार दिया है धोली पिया पे, तो उसकी किसका गलती है। धोली पिया पे जो बंदा था वो रिक्शा का जो है पहिया निकाला था, चक्का, और चक्का निकालने के बाद जो है बोला वो मोची से कि भाई इसमें जो है थोड़ा उठा दो, जक लगा दो, मैं चक्का लगा देता हूँ। वो बेचारा उधर से पीछे मारुति वाला आया, ठोक दिया, दोनों को साफ कर दिया, बंदा खत्म हो गया। हाँ, अब वो बेचारा उसी जब मर गया, अब मोची के फिर उठा के लाया वहाँ यूके नर्सिंग होम पे लाया। अब उसको जो है हाँ उसको जो है मतलब हॉस्पिटल में ले गया। अब हॉस्पिटल में आधा घंटा बाद के 1 घंटा बाद मर गया। दोनों प्रशासन की जवाबदेही तय होनी चाहिए, पर यहाँ पर क्या प्रशासन ने कोई सहयोग। अब सर इस बारे में इधर मैं भी करता हूँ, इन्होंने बताया, अब मेरे को इसके बारे में पता नहीं था, अब इसके बारे में इनसे पता लगा कि रिक्शे वाले को मार दिया। कौन था वो, कहाँ लगा था सर, थोड़ा बताओगे। बुढ़ेला पाड़ा के पास लगा था। क्या नाम था उसका? नाम पंडित है, पंडित हाँ, जिसकी 2 शादी हुई शायद। हाँ ठीक है, वो बंदा। जैसे सर ये पंडित कह रहे हैं, वो पंडित को लेके ठीक है, बेचारा पहले से ही उसका रिक्शा पकड़ गया था, रिक्शा जब्त हो गया, 5 नंबर वाले ने रख लिया, और यहाँ तक उसकी बैटरी भी नहीं थी, किराए की बैटरी भी नहीं थी। और उसको जब बैटरी नहीं मिली तो इस टाइम वो अपने गांव जा रहा था, मेरे को पता लगा इन्हीं के माध्यम से, जैसे कह रहे कि बिहार में बारिश हो गई है, बाढ़ आ गई है, कुछ है बाढ़ आ गई थी, तो बेचारा वहाँ भी नहीं गया, तो किराए का मतलब ये रिक्शा लेकर चला रहा था। तो आज यहाँ पे जो मेट्रो के बीच से जहाँ से घूमते हैं रेमंड के कपड़े वाले, उसमें किसी कार वाले ने टक्कर मार दी, उसको उड़ा दिया। आज इस बात को कोई नहीं उठाता। अगर यही घटना कहीं किसी रिक्शे वाले से हो जाती तो अभी कहते 1 मिनट में रिक्शे से ये हो गई टक्कर, वो हो गई है। अब हम अभी तक ये रिक्शे वाले भाई भी यहाँ नजर नहीं आते सर। अब इससे ज्यादा क्या कहना आपसे। प्रशासन की तरफ से कोई जवाबदेही जिस तरह से बनती है, तो आपको क्या लगता है कि आप कोई दिल्ली सरकार को इस पे जवाब देना चाहिए, और अगर नहीं बनती तो अब हम हड़ताल पे बैठेंगे, और पूरे तरीके से और पूरे प्रशासन और परमिशन के साथ हड़ताल पर बैठेंगे हम। बीते दिनों में आपने प्रदर्शन भी किए थे, तो आपको क्या लगता है कि बीते दिनों में जो प्रदर्शन हुए थे, उस प्रदर्शन से सरकार से कोई मदद मिली है या फिर किस तरह का सहयोग मिला है? सर अभी तक तो हमें कोई मदद नहीं मिली है। वैसे 18 तारीख और 15 तारीख को हमने अपना एक जनसभा रखी थी, 15 तारीख को उत्तम नगर पे बत्ती पे, 18 तारीख को जंतर मंतर के माध्यम से हमने ज्ञापन दिया था,
तो अभी तक कोई खबर मिली नहीं है, और होगी तो हमारे बम महाराज नौटिया राष्ट्रीय अध्यक्ष अटल सिद्धि पार्टी उनके पास होगी। अगर हमें कुछ नहीं होता आगे तो आगे हम हड़ताल करेंगे, और हड़ताल नहीं रहेंगे तो हम जाके भूख हड़ताल पे अपने बच्चे सहित सारे रिक्शे वाले रामलीला मैदान में 1-2 लाख आदमी एकजुट होकर बैठेंगे। इसी बात पे ताली बनती है, बजा दो। आने वाले दिनों में, आने वाले कुछ दिनों में आपके दिल्ली से कुछ 50 हज़ार के करीब रिक्शा उठाए जाएंगे। इस पर दिल्ली सरकार को क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में दिल्ली सरकार को एक्शन लेना चाहिए कि ये जो गलत काम हो रहा है, ये गलत काम नहीं होना चाहिए। गरीब आदमी पे परेशान किया जा रहा है, क्योंकि वो रोजी रोटी नहीं चला पा रहे हैं, क्योंकि उनको अंदर से डर भरा हुआ है कि हमारा रिक्शा कहीं जब्त न हो जाए, इसलिए वो अपने रोजी रोटी नहीं कमा पा रहे। और मेरे अंदाज में 2-2.5 लाख रिक्शे इन्होंने जब्त भी कर लिए हैं, आज तक वापस नहीं किए इन्होंने, और 20 से लेकर 25 हज़ार का चालान करते हैं, यहाँ पकड़ लेते हैं। विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और केजरीवाल पिछले कई दिनों से कहते थे कि हम आम आदमियों की पार्टी हैं, 2 कमरे से ज़्यादा क्या चाहिए। आज जो स्थिति आज देखने को मिल रही है, आप भी देख रहे हो कि क्या स्थिति दिल्ली की है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? दिल्ली की स्थिति ठीक नहीं है। सर, दिल्ली की स्थिति ठीक नहीं है। बिजली पानी जैसी वगैरह वगैरह तो है ही है, और साथ में हम रिक्शे वाले बेरोजगार हैं। अब आने वाले टाइम पे जैसे कि केजरीवाल ने आजसी को अपनी जगह मुख्यमंत्री पद पर बैठा दिया, तो वो तो एक तरह का, ये मान लो किसी पुतले को बैठा दिया। अब हम आने के लिए, आपने रही वोट की, तो हम अपनी खुद की सरकार बनाएंगे, जनता की सरकार बनाएंगे। जनता की सरकार बनेगी तो हमारे रिक्शे वाले और बैटरी रिक्शे वाले और बिजली पानी रेडी पड़ने वाले, उससे ये तकलीफ हमारी दूर हो सकती है। आपने पार्टी बनाने की बात की, पर यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को देखा होगा, जब वो सत्ता में आए थे तब वो भी कहते थे कि हम दो कमरे से ज़्यादा क्या चाहिए। आज शीश महल में रह रहे हैं, तो आने वाले समय में हो सकता है कि समय परिवर्तन के साथ आप भी बदल जाए। सर, वो पहले से ही एक मतलब अच्छे खासे मतलब पैसे अच्छे सेल टैक्स में ऑफिसर रहे थे, तो कमी नहीं थी, तो उनको पैसे की भूख थी। हमें पैसे की भूख नहीं है, हम जमीनी टपकी के बंदे हैं, हम रिक्शे वाले हैं, तो हम तो उनका दर्द समझते हैं, तो हम वैसे करेंगे। केजरीवाल तो पहले ही अन्ना हजारे के साथ से, अन्ना हजारे से सीख के और अपना वो हो गया तो कुछ नहीं, तो पहले ही सबक सीखे सके। वो अन्ना हजारे वाली हमें कहानी करना है, तो हम अन्ना हजारे की तरह वहाँ पे रामलीला मैदान में जाके बैठ जाएंगे, वो तो मौका ढूंढना वरना। आप क्या कहेंगे, जिस तरह से दिल्ली में 50 हज़ार रिक्शा उठाने की बात हो रही है, तो आप इस पर दिल्ली सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं तो यही कहूँगा कि जब से ई रिक्शा आया है, ई रिक्शा सबके गले की फांस बना हुआ है। चाहे वो ग्रामीण सेवा हो, चाहे ऑटो रिक्शा हो, चाहे वो ओला उबर कैब हो, चाहे वो बस वाले हो, सबकी सरदर्दी ई रिक्शा बना हुआ है। अभी भी जो एप्लीकेशन लगाई गई है एलजी साहब के पास में, सोनी साहब और राजवीर सिंह जी ने दोनों ने मिलकर जो एप्लीकेशन लगाई है, वो कहते हैं कि हमारा जो है 60% बिजनेस ई रिक्शा खा गया। मैं पूछता हूँ किस तरीके से खा गया? इसके अंदर कोई घटना घटित नहीं होती, किसी की जेब नहीं कटती, किसी लड़की का रेप नहीं होता, कोई जुर्म नहीं होता इसके अंदर, चारों तरफ से ओपन है। स्पीड सिर्फ 20 किलोमीटर इसकी स्पीड दी गई है। आपके ओला उबर में रेप होते हैं, आपके ऑटो में रेप होते हैं, उनके ऊपर कोई हंगामा नहीं होता, सबको सील नहीं किया जाता, तो इसी के ऊपर क्यों किया जाता है? इसका मिनिमम जो है 10 रुपये रखा गया है कि 10 रुपये सवारी। ऑटो रिक्शे वाला मिनिमम 50 रुपये की सवारी उठाता है। 50 रुपये की सवारी के अंदर वो जो है उससे ऊपर ही उठाता है, 50 से मिनिमम बताया मैंने। तो वो अपनी फिटनेस दिखा सकता है, लाइसेंस से खर्चा उठा सकता है, अपनी गाड़ी को मेंटेन कर सकता है। ये 3 टप्पर की गाड़ी बनाई गई है, तो पहली चीज़ तो इसको मजबूत नहीं बनाया, और ऊपर से इसमें हर साल फिटनेस मांग रहे हैं। ये बहुत गलत कर रहे हैं ये लोग। तो हम तो यही कहेंगे सारे रिक्शे वाले कि जो सरकार कर रही है, पहले मोदी जी आए, मोदी जी ने खूब रिक्शे बांटे वाराणसी के अंदर, रिक्शे को प्रमोट किया। केजरीवाल साहब आए, 30 हज़ार दूंगा जी, आप ई रिक्शा खरीदिए। जब दिल्ली में ई रिक्शा बढ़ गए, अब इन्हें समझ में आई है, जब से सरकार सो रही थी, जब ये इलीगल रिक्शे धीरे धीरे दिन पे दिन बढ़ रहे थे, गैर कानूनी फैक्ट्रियों के अंदर वेल्डरों के पास से बन के निकल रहे थे, तब ये सरकार सोई हुई थी। और अब इन्हें जागृति हुई है एकदम से, तो अब ये गरीबों का एकदम से छीन लेते हैं। किसी ने जेवर बेचा है, किसी ने मकान बेचा, किसी ने जमीन बेची, किसी ने कर्जा उठाया। वो बेचारा ऑलरेडी कोरोना की मार से दबा पड़ा है, ऑलरेडी वो कर्जे से दबा पड़ा है। उसके बाद ये लोग उसको निचोड़ने में लग रहे हैं गरीब आदमी को। केजरीवाल
केजरीवाल साहब इस्तीफा देके भाग गए। अरे क्यों जनता के साथ धोखा किया था तुमने हमारे साथ में? अगर इस्तीफा ही देना था तो पहले दे दिया होता, 5 साल में दे देते। ई रिक्शे के साथ ये खिलवाड़ तो नहीं होता था जो आज आप लोग कर रहे हैं। मोदी जी को चिंता ही नहीं है। तुमने राम मंदिर बनाया, वहां पानी आ गया। नई संसद बनाई, उसमें 4 फुट पानी अंदर चला गया। उत्तराखंड के ऊपर जो है वहाँ 7 ऋषियों की मूर्ति गिर गई। महाराष्ट्र में जो है शिवाजी की मूर्ति गिर गई। जब तुम्हें परमात्मा ही पसंद नहीं कर रहा, नाम लेते हो मैं तो भगवान का भगत हूँ। अरे काय का भगत है तू? जब तू जनता की ही सेवा नहीं कर पा रहा तो तू काय का भगत है? तुम खाली बदले की भावना लेके आए हो कांग्रेस के साथ में और बदले की भावना निकाल रहे हो, और इसके अलावा गरीब जनता को निचोड़ रहे हो। पैसे वालों की सरकार है, अडानी अडवाणी, इन्हीं लोगों का आप ऊपर उठाओगे, गरीबों को नहीं उठाओगे। गरीबों का 15 किलो भी जो है राशन खा गए हो आप। गेहूं जो मिलता था 2 रुपए किलो का, वो राशन भी खा गए। ठीक है, कोई सब्सिडी नहीं दे रहे हो, कोई सहायता नहीं मिल रही गरीब को। जब से लेके आज गरीब आत्महत्या कर करके क्यों मर रहा है? पहले किसान मरा करते थे, आज यहाँ देखो छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं आत्महत्या। क्यों? घर में उनके बेरोजगारी है, खाने को नहीं है, कहाँ से लाएंगे वो? सीधे मुद्दे पर आते हैं। जिस तरह से सिर्फ दिल्ली की ही बात नहीं है, अगर हम वाराणसी में जाएं, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्षेत्र में जाएं, तो वहाँ भी ई रिक्शा की यही स्थिति देखने को मिल रही है। वहाँ पर भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, वहाँ भी इसी स्थिति में जूझ रहे हैं लोग। अब दिल्ली से उठाए जा रहे हैं, तो आप क्या कहें? वहाँ पे तो ज़्यादा तादाद में धरना प्रदर्शन हुए हैं, मगर वहाँ पे भी कोई सुनवाई नहीं हुई। हाँ। उनको बार कोड दे दिया गया है कि इस गली से इस गली तक चलाएं। अब आप ये बताइए, अब इस गली से इस गली तक सवारी जाएगी? सवारी तो रोड पे जाएगी। अब जब उसको बीच में छोड़ देंगे तो पैसा देगा कोई पैसा नहीं देगा। तो ये उनको बांधा जा रहा है बस। अब उतने दूर में वो क्या कमाएंगे और क्या अपने बच्चों को देंगे? किस्तों पे उन्होंने रिक्शे खरीद रखे हैं, इतने में 2.5 लाख रुपए फंसा रखा है। अब उसकी इंस्टॉलमेंट कहाँ से देंगे? वो तो भर ही नहीं पाएंगे, खर्चा ही नहीं चलेगा कि इंस्टॉलमेंट कहाँ से देंगे? जी, तो अब आगे की रणनीति क्या रहेगी अगर सरकार इस बात पर नहीं मानती है? आगे मैंने बोला था, आगे की रणनीति यही रहेगी। हम अभी करेंगे हड़ताल, और हड़ताल के बाद फिर हम रामलीला ग्राउंड में जाके एकजुट होके बैठेंगे, कम से कम 2-2.5 लाख की संख्या में जाके। और अब ना ज़्यादा कहते हुए मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। भारत माता की।